नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने एक भारी जनसभा का आयोजन किया। इस आयोजन के माध्यम से बादली में भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। भारी भीड़ को देखकर दीपेंद्र हुड्डा भी गदगद नजर आए। कुलदीप वत्स ने भारी संख्या में ग्रामीणों को बुलाकर, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर साबित कर दिया कि कुलदीप वत्स इस समय बादली विधानसभा के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें जनता पसंद करती है। तो आइए देखते हैं कुलदीप वत्स ने क्या कहा और कुछ झलकियाँ। बादली में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है। हल्के की और बादली गांव बहादुरों का गांव है, इसकी धरा पर आए हैं। तो ये जो लोग भाई बैठे हैं, ये सुबह के बैठे हैं, आप इतना भी इन पर भी रहम कर दो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे बादली हल्के के मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चरणों में आपके शीश झुका के आप लोगों को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं, जो आपने हर वक्त हर समय अपने बेटे का, चाहे वो पानीपत की रैली थी 6 बजे ठंड में, जो आप लोगों ने बादली की हल्के की जनता ने पानीपत में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक आवाज पर हजारों साथियों ने जो साथ दिया, एमपी साहब का मेरा, मैं आपका जीवन भर आप लोगों का एहसानमंद हूं। मैं आपसे विश्वास करता हूं। आज इस हरियाणा के भविष्य और हिंदुस्तान में उस प्रत्येक युवा की ताकत और हिंदुस्तान का प्रत्येक युवा अगर किसी की तरफ देखता है कांग्रेस में, तो भाई मुझे कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। मेरे नेता और मेरे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ देखता है। मैं आज हमारे भाई का बादली हल्के की जनता की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाते हैं बादली हल्के की तरफ से कि दीपेंद्र हुड्डा जी आप आगे बढ़ो। बादली की जनता की एक एक खून से लेकर पसीना पसीने से लेकर खून तक तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। खड़े हो भाई, आज खा के आशीर्वाद देगा अपने बेटे और अपने भाई को। आज मुझे बड़ा दुख भी होता है, पर एक चीज कहते हुए मैं एक बात पूछूं, पहले फिर भाषण शुरू करूंगा। मजा आया इस राज में? अपने बेटे और अपने भाई के साथ जो छल और कपट करके आपने हरवाने का आपने तो नहीं किया, पर जो लोगों ने हराने का काम किया, मुझे आंखों में पानी आते हैं। आज नौजवान साथियों, आपको एक बीच में एक बात कह रहा हूं। शायद मेरा पिताजी मरा जब मैं 6.5 साल का था और मेरे पर और भी बहुत संकट आए, पर मेरी आंखों में कभी पानी नहीं आया। पर जिस दिन छल और कपट से, धोखे से जब आप लोगों के बेटे और भाई को घेर के अभिमन्यु की तरह मारा गया, उस दिन मेरे आंखों में आंसू थे और 1 मिनट तक
मैं दिल से कहता हूं, भगवान को साक्षी मान के कहता हूं, वो सदमा मुझे 1 महीने तक मेरे को सोने नहीं दिया था। क्योंकि आज आपका बेटा हरियाणा का नेता नहीं, आपका बेटा देश के उस श्रेणी के नेताओं में आता है जहां कांग्रेस के नाम शुरू होते हैं, वहां आपके बेटे और आपके भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम आता है। आज लोग कहते हैं, हमारे विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा न्यू, दीपेंद्र हुड्डा न्यू। मैं एक बात कहना चाहता हूं विपक्ष के लोगों को, और खासकर मनोहर लाल खट्टर जी, आपको एक बात कह रहा हूं, तुम करते हो लोगों पर डंडों से वार, तुम करते हो लोगों पर डंडों से राज, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा करता है लोगों के दिलों पर राज। क्योंकि आज हरियाणा की जनता, ये मेरी मातृशक्ति बैठी है, पहले किसान पीटा, फिर हमारी बहन बेटी आंगनबाड़ी के वर्कर पीटे, फिर कर्मचारी पीटे, फिर नौकरी के नाम पर युवा पीटे, और अब भाई रेख है हमारी छोटी पंचायत और छोटी राज, जो कहते थे हमारी छोटी टोली, हमारे रेख है हमारे सरपंचों को पीटा। तो ये राज अमन चैन भाईचारे की बात करते हैं, अमन चैन भाईचारे की बात करते हैं। अमन चैन भाईचारा था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में, अमन चैन भाईचारा था भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में। एक चीज पूछना चाहता हूं नौजवान साथियों, विधानसभा में भी आप देखते हो हमारे बादली हल्के की झज्जर से और बादली तक, अभी मैं 3 दिन पहले विधानसभा में था, तब मैंने पूछा था मुख्यमंत्री जी से भी, और डिप्टी सीएम भी बैठा था, जो एक भाई कहा करता, भाई जो बीजेपी की वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। एक भाई कहा करता कि क्या खट्टर का फोटो मोदी का। मैंने उन दोनों से पूछा, मैंने कहा आज बताओ, इन लोगों की वोटों को बेच के हरियाणा की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, और 3 बार इस बादली रोड का टेंडर कर दिया। 3 बार मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने जबान नहीं पाटी। हमारे भाइयों के साथ हाई रेजिमेंट की बात मैंने की, हमारे जाट समाज के नाम के जो बच्चों को जेलों में डाला, मैंने उसकी बात की। हमारे कर्णी सेना के भाइयों को मुख्यमंत्री झूठा आश्वासन देके गया, उसकी बात की, पर उनको जवाब नहीं आया। क्योंकि उनको जवाब सिर्फ इसलिए नहीं आया कि उन्होंने सिर्फ राज चाहिए, राज। तुम्हारे को भाई के नाम से लड़ाने का काम है। लोगों को कई जात के नाम से लड़ाते हैं, कई धर्म के नाम से लड़ाते हैं। मैं आज एमपी साहब या मेरे नेता बैठे, और मेरे बादली हल्के के मेरे पिता के समान मेरे चाचा और मेरे भाई बैठे, मेरी मातृशक्ति बैठी है। कुछ लोग हमारे भी ऐसे कुछ साथी हैं, और कुछ लोगों को एक भ्रम पैदा करते हैं। मैं आज आपको दिल की बात करना चाहता हूं, मेरे को भगवान ने आप लोगों के आशीर्वाद से दोबारा जन्म मिला कोरोना में, और इसमें मैं कभी गर्व से कहता हूं आपका आशीर्वाद था, आपका प्यार था, जो मेरे को दोबारा जीवन मिला।